जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। इस समय हर जगह जो है रामायण का ही जो है हर जगह जहाँ भी देखिए प्रभु श्री राम की लीला जो है प्रभु श्री राम की लीला जो है होने वाली है। हर जगह जो है प्रभु श्री राम में मतलब कि हो रहा है। और सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह जो है जहाँ भी देखिए श्री राम में हो रहा है और बहुत जल्दी जो है रामलीला प्रारंभ होने वाली है। तो अब की बार मुझे जो है काफ़ी समय भी हो गया क्या कहते हैं कि कुछ जो है एक्टिंग की तरफ से कुछ जो है नई वीडियो बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रही, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा, तो शायद मैं इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाया। तो अब की बार मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैंने रामायण से संबंधित मैं अपनी जो है यादें आप सभी के साथ शेयर करूं। काफ़ी समय हो गया, हालांकि बहुत चीज़ें आप सभी के साथ में मैंने अपना जो है बांटा है। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, सब कुछ जो है हर चीज़ बांटा है। और मतलब कि तो मेरे मन में ये बातें चल रही थी कुछ दिनों से कि आजकल हर जगह जो है राम में, प्रभु श्री राम में हर जगह जो है प्रभु श्री राम की चर्चा हो रही है। और बहुत जल्दी जो है परसों से जो है श्री राम लीला प्रारंभ होने वाली है। तो मैं अपनी रामायण से संबंधित कुछ यादें जो है मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करूं। तो देखिए बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, प्रभु श्री राम की विशेष कृपा है कि मुझे जो है अपनी मतलब कि प्रभु श्री राम ने अपनी अवध की भूमि में मुझे भी जन्म देने का जो है सौभाग्य प्राप्त कराया। मेरा भी जन्म जो है श्री अयोध्या जी में हुआ, ये सभी को पता है। और ये प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा है। वो एक चौपाई है ना कि जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो शायद प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा रही कि प्रभु श्री राम जी ने अपने अवध भूमि में मुझे जो है जन्म प्रदान किया। ये भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा रही। अब रामायण से जो जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुख्य बात मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी तो प्रभु ने कृपा ये कर दी कि मुझे जो है अपनी अवध भूमि में, यानी कि जहाँ प्रभु ने स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म धारण किया था, वहाँ पर मुझे भी जन्म दिया। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरजू बाह पावनी। और तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे भी जो है अवध भूमि में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अब जैसे कि आप सबको पता ही है, प्रभु की इच्छा से मुझे भी जो है अभिनय लाइन में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरे मन में कई बार ये बातें चलती रहती थी कि भगवान आपकी रामलीला में देखता हूँ, आपकी रामायण में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो क्या कभी ऐसा अवसर भी आएगा कि आपके चरित्र में मुझे भी कोई ना कोई पात्र निभाने का अवसर मिलेगा। तो और ये इच्छा ज़्यादा होती थी, इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि मैं अयोध्या जी से था। तो मेरे मन में बार बार ये अभिलाषा होती थी, बार बार मेरे मन में ये इच्छाएं पनपती थी कि मुझे भी जो है रामलीला में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, प्रभु श्री राम के चरित्र में कोई न कोई पात्र निभाने का अवसर प्राप्त हो। ये मेरे मन में बहुत ही बड़ी इच्छा थी। तो हालांकि मैं अपने काफ़ी मित्रों से कहता था, अपने कलाकार भाइयों से, अपने जो है निर्देशकों से, अपने टीम के लोगों से कि भाई मुझे भी कहीं ना कहीं कोई रामलीला से संबंधित, रामलीला में मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम बताइए। लेकिन कहते हैं ना कि सबकी मर्जी एक तरफ और ईश्वर की मर्जी एक तरफ। तो हालांकि मेरे कुछ कलाकार भाइयों ने, कुछ लोगों ने मेरी उतनी हेल्प नहीं की। मैं करीबन 3-4 सालों तक मैं जो है प्रयास करता रहा कि मुझे भी जो है रामलीला में, रामायण में
कोई ना कोई पात्र निभाने का अवसर प्राप्त हो। पर कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज़्यादा शायद किसी को उतना नहीं मिलता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं थिएटर तो करता रहा, मैं खूब नुक्कड़ नाटक भी किए, थिएटर भी किए, पर मुझे रामलीला में कार्य करने का अवसर नहीं मिला। और मुझे ये लालच बार बार होता था कि प्रभु मैं अयोध्या से हूँ, आपकी नगरी से हूँ, तो मुझे भी जो है जब सबको अवसर मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं अवसर मिल रहा है, मुझे भी एक अवसर मिलना चाहिए आपके चरित्र में कोई ना कोई पात्र निभाने का। भगवान राम की कृपा हुई और प्रभु श्री राम की कृपा से मेरी ये इच्छा जो है पूर्ण की प्रभु श्री राम जी ने। और पहली बार मैंने जब रामलीला में जो काम किया और पहली बार जो मैं रामलीला के स्टेज पर चढ़ा वो हमारे यहीं पर पास ही में, और पहली बार मुझे जो है रामलीला में अवसर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि रामलीला में, रामायण में मैंने जो जो पात्र निभाए हैं उन पात्रों के बारे में बताऊंगा, और जो जो डायलॉग याद आएंगे, यानी कि छोटे छोटे एक आध लाइन के डायलॉग सुनाऊंगा। नहीं तो अगर हर पात्र का डायलॉग सुनाऊंगा तो शायद 3-4 दिन गुजर जाएगा, वो डायलॉग नहीं ख़त्म होगा। और भगवान प्रभु श्री राम ने कई पात्र निभाने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही भगवान की कृपा मानता हूँ कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर, जो मुझे इसके योग्य समझा, जो मुझे इसके जो है मतलब समझा कि ये पात्र निभा सकेगा। तो सबसे पहले 2005 में दोस्तों सबसे पहला रोल श्री रामलीला में मुझे जो है नारद मोह में जो राजा शीलध्वज राजा का रोल अवसर मिला मुझे, और वो पात्र निभा करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मेरी जो रामायण की यात्रा चल पड़ी उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैंने सबसे पहला रोल जो किया रामलीला में राजा शीलध्वज का, जो नारद जी को मोह हो जाता है। फिर जो है उसके बाद में फिर मैंने जो है रोल किया है रामायण में प्रभु सीता स्वयंवर में मैंने फिर जो है आम्रपाली नरेश का रोल किया था। और पहला अवसर था सीता स्वयंवर में मुझे जो है वो पात्र निभाने का पहला अवसर मिला था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था और 2005 में मुझे जो है पहला ब्रेक मिला था रामायण में। उसके बाद में फिर अयोध्यावासी भी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्यावासी यानी कि जो जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या छोड़ करके वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं तो उसमें जो अयोध्यावासियों का जो तड़फना होता है, जो बिलखना, जो वो वाला पात्र निभाने का, तो शायद सभी ने मुझे नोटिस किया और निर्देशक ने भी शायद ज़्यादा नोटिस किया मुझे, तो और भी मुझे अच्छे अच्छे पात्र निभाने के अवसर मिले। और मेरी दोस्तों शुरू से एक आदत ये सबसे ज़्यादा रही है कि मैं कोई भी पात्र करता हूँ, कोई भी रोल निभाता हूँ, तो उसमें मैं भरसक पूरा प्रयास कर देता हूँ कि मैं उस पात्र को कितने अच्छे से अच्छे तरह से निभा सकता हूँ, और उसमें मैं पूरा डूब जाता हूँ उस कैरेक्टर में। उस कैरेक्टर को मैं जीवंत करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। और शायद प्रभु श्री राम जी की भी विशेष कृपा है कि तो उसके बाद में फिर जो है आम्रपाली अयोध्यावासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि जो था वही वाला पात्र निभाने का। अयोध्यावासी तो हूँ ही, और अयोध्यावासी का पात्र निभाने का यानी प्रजावासियों का पात्र निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम का प्रजावासियों में मैं भी सम्मिलित था। और उसके बाद में फिर जो है राक्षस बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जैसे कि होता है, तो उसमें जो है उत्पात मचाना कुछ जो है। और उसके बाद में फिर मुझे जो है पहला, जैसे कि रामलीला में जो कहते हैं कि जो एक दमदार रोल कह सकते हैं, और मेरा जो है पहला रोल जिससे मेरे रामलीला में पहचान बनी, रामायण में पहचान बनी, हनुमान जी का बेटा बना। जी हाँ, सबसे पहला अगर कोई अच्छा पात्र मतलब निभाने का अवसर, वैसे तो रामायण का हर पात्र अच्छा है, कोई भी पात्र ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये पात्र ठीक नहीं है। और कोई भी छोटा छोटा पात्र हो, बड़े से बड़ा पात्र हो, तो मुझे फिर जो है तो ये हर पात्र जो है बहुत ही
मतलब कि बहुत ही महात्म है, बहुत ही जो है मतलब पावरफुल है, बहुत ही जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तो मकर ध्वज का रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे रामायण में मेरी पहचान बनी, रामलीला में, कि ये भी लड़का जो है कुछ जो है कर सकता है, अच्छे पात्र निभा सकता है। मकर ध्वज का रोल किया। मकर ध्वज का रोल करने के बाद में वो डायलॉग तो सबके सिर पे चढ़ गया, और आज भी वो डायलॉग मुझे याद है। 2005 में किया था और आज 2022 चल रहा है। अभी तक मुझे वो रोल याद है कि ठहर, तू मेरा तिरस्कार करके बेखटके कहाँ जा रहा है? क्या तुझे भय नहीं लगता? आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध केस, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। बहुत लंबा डायलॉग है दोस्तों, छोटे छोटे डायलॉग के, छोटे एक एक दो दो लाइन के डायलॉग भी सुनाऊँगा अपने अपने पात्र को बताते हुए। तो मकर ध्वज का पात्र निभाने के बाद में फिर जो है लोगों की काफ़ी जो है हमारे आसपास के जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारे परिमली में हैं, सभी को बहुत अच्छा लगा। और मकर ध्वज का रोल करने के बाद में फिर जो है 2006 में जो मैंने पहली रामलीला की थी, ये अपना पीयू ब्लॉक पीतमपुरा वाली, उसके बाद में श्री राम लखन धार्मिक सभा 2006 में पहली बार अवसर मिला जुड़ने का। तो उसमें मुझे जो है पहला जो रोल दिया गया, मुझे ब्रह्मा जी का रोल दिया गया। अब ब्रह्मा जी का रोल दिया गया कि जब जो है क्या कहते हैं कि नारद जी को मोह होता है, तो मतलब कि बताते हैं कि भाई तुमने ये बातें हमें तो बता दी है, भगवान विष्णु से मत बताना। तो ये वाला पात्र मेरा था ब्रह्मा जी का। पहली बार मुझे जो है 6 सिर लगे थे, 2 मतलब कि तो बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मा जी का पात्र निभाया। फिर ब्रह्मा जी के पात्र के निभाने के बाद में मुझे जो है विश्वामित्र का पात्र निभाने का अवसर मिला, जो प्रभु श्री राम जी के गुरु हैं और जो है मतलब बहुत बड़े सिद्ध योगी महात्मा और जो है बड़े जो है गायत्री मंत्र के रचयिता और स्वर्ग को जो है सशरीर जो है बताते हैं। बहुत अनेकों कथाएं हैं विश्वामित्र जी के बारे में। तो विश्वामित्र जी का जो पात्र है दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे, और मुझे भी आश्चर्य होता है कि मुझे विश्वामित्र जी का पात्र 17 बार निभाने का अवसर मिला। जी हाँ, अगर मैंने रामायण में कोई रोल सबसे ज़्यादा बार बार वो रोल मेरा रिपीट हुआ है तो विश्वामित्र का रिपीट हुआ है। शायद एक बार वो रोल ऐसा लोगों को मतलब ऐसा दिमाग में छप गया सभी के कि बार बार मुझे सिर्फ वही रोल पे ज़्यादा मुझे फोकस कराया जाता था कि आप महर्षि विश्वामित्र लगते हैं, विश्वामित्र का पात्र निभाइए, बहुत अच्छा है। तो विश्वामित्र जी का पात्र निभाया, और जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि 17 सालों तक लगातार, यानी कि 17 बार मैंने विश्वामित्र जी का पात्र निभाया। और विश्वामित्र जी का जो पात्र है, जैसे कि मैं तपस्या करता हूँ, तो जब मैं पहली बार मैं श्री राम लखन में कर रहा था अपने टीवी टावर के पास में, तो पहली बार मुझे जो है एक सशक्त पात्र जो दिया गया था, मतलब मकर ध्वज के बाद में विश्वामित्र जी का, तो उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था। मैं तपस्या करता हूँ और सभी राक्षस आकर के मेरी तपस्या में विघ्न डालते हैं, तो मैं कहता हूँ, दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप। इसके बाद में जब महाराज दशरथ से जाता हूँ और प्रभु श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को मांगता हूँ, तो कहता हूँ कि जब प्रभु महाराज दशरथ जी जब जो है प्रभु श्री राम को नहीं कहते हैं कि प्रभु मैं जो है नहीं प्रदान कर सकता, तो मैं कहता हूँ, दशरथ, तुझ जैसे अज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता है उनका भी आसन।
मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी तुझको भी, इसलिए मुझे पश्चाताप हुआ। अच्छा राजन, हम तुम्हारे द्वार से यूं ही चले जाते हैं, पर एक बात अवश्य याद रखना, मेरा नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया ये पात्र जो है, और जब जो है ये पात्र निभाया तो बड़ा आनंद आया। विश्वामित्र का पात्र निभाने के बाद में दोस्तों फिर जो है मुझे समुद्र देवता का रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आया। समुद्र देवता का रोल मैंने किया श्री रामायण में। फिर मैंने कालनेमी का भी रोल किया, जिसमें ये है, आपने सुना होगा, रामायण देखी है तो, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हूँ, कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हूँ, कर ले रैन बसेरा रे। वो भी पात्र भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा रहा, और अपनी मेहनत पूरी थी तो बहुत अच्छा पात्र निभा सका कालनेमी का। फिर कालनेमी का पात्र निभाने के बाद में और भी मैंने कई तरीके का पात्र उसमें निभाया, जैसे कभी रावण का मंत्री बन गया, कभी कुछ कभी कुछ। फिर 2007 में श्री राम लखन धार्मिक सभा में पीतमपुरा में मुझे दोबारा अवसर मिला, हाँ, पात्र निभाने का। फिर 2007 में मैंने जो है सबसे पहला जो रोल किया था विश्वामित्र का तो था ही, जैसे मैंने कहा कि बार बार मुझे रिपीट किया जा रहा था विश्वामित्र के लिए। तो उसके बाद में फिर मुझे मुत्तुस्वामी का रोल मिला सीता स्वयंवर में। जैसे पहला रोल मैंने सीता स्वयंवर में किया था आम्रपाली नरेश का 2005 में, फिर 2007 में मुझे जो है मुत्तुस्वामी का रोल मिला, जिसमें मैं धनुष तोड़ने जाता हूँ अपने बेटे को ले करके। तो बड़ा अच्छा था कि आइयो अन्ना हम धनुष तोड़ेगा जी, आइयो हम तोड़ करके हम बया करेगा जी, ऐसा मतलब बहुत अच्छा था। तो इसकी जो है मतलब कि मैंने जो पात्र निभाए हैं, कुछ कुछ उसकी जो है तस्वीरें हैं मेरे पास, कुछ वीडियोज़ हैं। तो जो होंगी मैं अपने तरफ से प्रयास करूँगा कि उनको एक वीडियो में जितने भी रामायण में मैंने पात्र निभाए हैं उसको एक वीडियो में बना सकूं, और उन सभी मतलब पिक्चर को, यानी उन सभी जो अपने पात्र की जो है मेरी तस्वीरों को एकत्रित करके उसको एक रूप दे करके मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई इतनी पुरानी वीडियो और इतनी पुरानी फ़ोटो तस्वीरें मिलनी मुश्किल होती है। लेकिन मेरी आदत जैसे रही है कि मेरे जो भी पात्र करता हूँ, अगर मुझे अपने पात्र की पिक्चर मिलती है तो मैं उसे संभाल के रखता हूँ वीडियो। लेकिन कुछ हैं कुछ नहीं है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद में फिर कालनेमी का किया, फिर मुत्तुस्वामी आई अन्ना फिर इसके बाद में मैंने जो है सुग्रीव का रोल किया। जी हाँ, एक और सशक्त जो है पात्र निभाने का मुझे अवसर मिला सुग्रीव का, जिसका डायलॉग था कि जा चला जाना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर, भाड़ में जाए तू तेरा मर्तबा, अभी लूँगा तेरी हड्डियों को चबा। ओहो, लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है, अभी पता चल जाएगा दुष्ट, मेरी देह खुजा रही है तेरी देह, चल कायर युद्ध कर। सुग्रीव का रोल करने का अवसर मिला। वो डायलॉग अभी तक याद है, जो मतलब सुग्रीव का जो पात्र निभाया था, तो बहुत अच्छा लगा। 2 सालों तक जो है मतलब कि यहाँ पर श्री राम लखन में कार्य करने का अवसर मिला। उसके बाद में 1 साल का ब्रेक हो गया किन्हीं वजहों से। मैं कहीं जो है शूटिंग पे बिजी था 2008 में। फिर 2009 में एक ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला मुझे, जो मैं मतलब कि कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर श्री प्रेम मटियानी जी, NSD पास आउट, उनके डायरेक्शन में काम करने का पहला अवसर मुझे मिला, जो लाइट एंड साउंड शो वो किया करते थे। यानी कि डायलॉग आपका ट्रैक पे चल रहा है, आप सिर्फ जो है एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ लिपसिंग करके एक्टिंग कर रहे हैं और डायलॉग आपका ट्रैक पे चल रहा है। उस पर मुझे पहली बार काम करने का अवसर मिला। 2009 में उनके साथ जुड़ा। जनकपुरी श्री राम लीला कमेटी दशहरा ग्राउंड, वहाँ पर भी मुझे करीबन जो है मुझे लगता है 15-16 साल रेगुलर मैंने उनके साथ काम किया। 15-16 साल दोस्तों रेगुलर,
उनका मैं बिल्कुल रेगुलर, उनका पक्का एक्टर बन चुका था मैं। तो पहली बार जब गया तो मुझे ताड़का का रोल मिला जो शायद मैं अच्छा, मैं एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैं कुछ बातें मैं भूल रहा हूँ। तो रामायण से मुझे इतना चाव था, इतना लगाव था कि बचपन में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग गत्ते का मुकुट बनाते थे और मुकुट बना करके उस पर कुछ जो है चमकीला सा कुछ लगा करके और झाड़ू की सीख होती थी, उससे धनुष बाण बना करके हम लोग रामलीला खेलते थे। और डंडा होता तो उसमें कोई कपड़ा बांध ले, गधा बना ले, कभी कुछ। तो मैं कभी ना कभी कोई ना कोई पात्र में निभाता रहता था। यानी कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मुझे एक्टिंग का इतना ज़्यादा लगाव था, इतना चाव था। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय भी रामलीला का मैं पात्र कुछ ना कुछ मन में अपने हिसाब से जो होता था करता। तो मैंने एक बार ताड़का का रोल उस समय किया था जब मेरी उम्र रही होगी करीबन 9-10 साल की। तो मैं जो है डंडे में कपड़ा लपेट करके उसमें मिट्टी का तेल डाल करके छत पे घूमा था ताड़का बन करके तो लोग कहते थे पागल है लेकिन फिर वो दिन याद आ गया कि मैंने कहा जब मुझे वाकई में ताड़का का रोल करने का अवसर मिला तो मैंने पूछा अपने निर्देशक साहब से, मैंने कहा सर आपको मुझ में ताड़का कहाँ नज़र आती है? तो बोले यार तुम लंबे चौड़े हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम बढ़िया कर लोगे ताड़का का। मैं कहा ठीक है सर, जो आपने कहा है सो सिर माथे पर। ताड़का का रोल किया, बहुत अच्छा हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उनके यहाँ मुझे जो है ताड़का के बाद में फिर बारी आई मेरी केवट के रोल की। जी हाँ, जिस रोल के बारे में शायद मैंने आप सबको जिक्र किया हुआ है, आप सबको बता रखा है अपने एक आध वीडियो में कि मैं जब बचपन में श्री रामानंद सागर साहब की रामायण देखा करता था, जब टीवी वो शटर वाली होती थी, शटर वाली टीवी होती थी उस समय। तो जब मैं रामायण देखता था तो मेरी दो ही अभिलाषा बहुत ज़्यादा होती थी कि हे प्रभु, मैं जब बड़ा हूँ ना तो मुझे केवट ज़रूर बनाना। क्योंकि मैं देखता था कि नाव चल रही है, केवट भजन गाते जा रहा है प्रभु श्री राम का, तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि हे प्रभु मुझे केवट ज़रूर बनाना और हनुमान जी से ज़रूर मिलवाना, क्योंकि हनुमान जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। भगवान ने दोनों मनोकामनाएं पूरी की और हनुमान जी से अवसर मिला, श्री दारा सिंह जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था बॉम्बे में उनके निवास स्थान पर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उसी दौरान। और उन्होंने मेरे को बहुत इज्जत दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। बहुत नेक दिल इंसान दोस्तों, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही कि उनसे मिलने का अवसर मिला था 2009 में। नहीं, रामलीला करने के बाद में फिर मैं बॉम्बे गया था स्ट्रगल करने, तब वहाँ पर उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला था। तो मैंने उनको अपने बारे में बताया था, तो हनुमान जी से मिलने का अवसर, फिर हाँ केवट बनने का अवसर मिला। और अपने आप हमारे जो निर्देशक साहब हैं उन्होंने कहा कि आप केवट का रोल कीजिए। बल्कि एक कुछ कलाकार ऐसे भी थे दोस्तों कि जो वाकई में केवट बन के आते थे, यानी धोती कुर्ता पहन के, बड़ी बड़ी मूछें करके, पगड़ी बांध के कि भाई मेरे को केवट का मिले। और मैं ऐसे दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल सा, जैसे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसे में जाया करता था। लेकिन निर्देशक की पहली पसंद शायद मैं था, इसलिए वो उन सभी कलाकारों को उन्होंने पीछे, मतलब कि उनको जो है मतलब पीछे छोड़ते हुए मेरे ऊपर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने विश्वास किया, या कह सकते हैं कि मैं अपनी मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यकीन था। तो केवट का अवसर मिला, केवट का रोल करने का। और वो जब केवट का रोल किया तो जब प्रभु श्री राम का चरण धोता हूँ और जब प्रभु श्री राम जी जो है मुद्रिका प्रदान करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये उसमें से दोस्तों डायलॉग मेरा हुआ करता था, मैं आपको सुना रहा हूँ। हे अयोध्यानाथ, अयोध्या जैसा विशाल तो नहीं, पर ये छोटा सा राज्य आपके चरणों में अर्पित है। ऐसे दोस्तों में जो है केवट का मैंने, हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो मैंने पात्र निभाया, बार बार मेरे पात्र को रिपीट किया गया है, जैसे विश्वामित्र और केवट। केवट का भी रोल मैंने करीबन 19 बार निभाया है दोस्तों। जी हाँ, 19 बार मुझे केवट का रोल निभाने का अवसर मिला है। और उसका जो गाना आता था ना, धोबी से धोबी ना लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई, तुम भी केवट हम भी केवट, तुम भी केवट हम भी केवट,
कैसे तुमसे लूं उतराई। कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु मोहे। अब तराई नहीं लई हो, अभी उतराई नहीं लई हो। कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, जब घाट तिहारे आई हो। अभी उतराई नहीं चाहियो प्रभु, उतराई नहीं चाहियो। दोस्तों, बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है कि जब आपको प्रभु श्री राम के रामायण में जो है रामलीला में कोई पात्र निभाने का अवसर मिलता है, तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा अवसर मुझे प्रदान किया। 19 बार दोस्तों मैं केवट बना और बार बार मैं विश्वामित्र जी के लिए और केवट के लिए बार बार मैं रिपीट किया जाता था। जैसे ही ग्रुप में जाता था अपने कलाकारों के ग्रुप में, सब कहते थे केवट आ गया, केवट आ गया, विश्वामित्र आ गया, विश्वामित्र आ गया, और कोई नहीं। केवट और विश्वामित्र तो फिक्स था कि भैया इसके अलावा कोई करेगा ही नहीं। तो मैं बार बार कहता भी था, सर अब तो दया करो सर, अब किसी और को दो। नहीं नहीं, तू ही करेगा, तेरे अलावा कोई नहीं करेगा, बस। इतना भरोसा था दोस्तों हमारे। मैं जितने भी मैंने निर्देशकों के साथ काम किया, सभी का खूब प्यार मिला, खूब भरपूर स्नेह मिला, और सभी ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया। और मैंने भी अपने तरफ से ऐसा प्रयास किया कि मैं उनके भरोसे पर टिक सकूं, उनके विश्वास को मैं कायम कर सकूं। मैंने ऐसा भरसक प्रयास किया, तो शायद प्रभु की कृपा रही। तो इसके बाद में जो है केवट का किया, फिर बाली का भी रोल करने का और मिला दोस्तों। फिर बाली का रोल किया मैंने, और बाली के जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जैसे वो ट्रैक पे डायलॉग होता था उनका, तो मतलब कि वही होता था कि जा चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। फिर बाली ये बोलता, भाड़ में जाए तू तेरा मर्तबा, अभी लूँगा तेरी हड्डियों को चबा। ये तरीका था। तो बाली का किया। फिर विराध का रोल किया था दोस्तों मैंने विराध का रोल किया। विराध का रोल में जैसे मेरा एक डायलॉग बड़ा फेमस होता था दोस्तों कि हर कोई मुझे जो है, हर कोई मेरा को एक्टर, मेरी को एक्टर, मतलब मेरी फ़ीमेल एक्टर और मेल एक्टर या कोई बड़ा छोटा, हर जगह में इस डायलॉग से ज़्यादा ही फेमस हो गया था कि वो विराध का एक रोल था दोस्तों। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करने के लिए जाते हैं, तो एक बहुत ही विशाल काय शरीर वाला, पहाड़ काय शरीर वाला एक राक्षस होता है, जो बहुत बड़ी उसकी भुजाएं होती हैं, बहुत बड़ा उसका जो है सिर होता है। तो वो वाला रोल करने का मुझे अवसर मिला दोस्तों, जिसका ये डायलॉग था। हाँ, याद नहीं आ रहा दोस्तों क्या डायलॉग था मेरे को। हाँ, याद आ गया दोस्तों। ये धनुष से छूटे तीर की भांति कहाँ जा रहे हो? पर प्रभु श्री राम जी कहते, तुम्हारा प्रयोजन मेरा प्रयोजन, मेरा प्रयोजन तो मेरा भोजन है, आज स्वादिष्ट नरमा। दोस्तों, ये वाला पात्र निभाने का मुझे अवसर मिला था। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया था। तो विराध का रोल करने के बाद में दोस्तों मैंने फिर जो है लंकिनी का रोल किया था। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने कुंभकर्ण का रोल किया दोस्तों। जी हाँ, कुंभकर्ण का रोल करने का अवसर मुझे मिला। तो कुंभकर्ण के रोल में मतलब कि और भी आनंद आया कि मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा दोस्तों मुझे ये अच्छा लगता था, यार मैं अपने पुतले को देखूँगा, अपने पुतले का दहन होते हुए। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले हर बार बनाए जाते हैं, तो एक बार मैं भी वो पात्र निभाऊं, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का। भगवान ने कृपा किया, कुंभकर्ण का अवसर मिला प्राप्त निभाने का। और कुंभकर्ण का जब मैंने रोल किया तो फिर वो भी डायलॉग दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये किसने मुझे निद्रा से जगाने का प्रयास किया है? भ्राताश्री आप, कल भोर होते ही मैं स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, उन वनवासियों को अपने राक्षसों के बाहुबल से परिचित कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें, प्रणाम रक्षराज। ये वाला था दोस्तों कुंभकर्ण का रोल मेरा। तो कुंभकर्ण का रोल करने के बाद में मुझे जो है और भी अच्छा लगा
फिर कुंभकर्ण का रोल निभाया। फिर उसके बाद में दोस्तों जो है एक ऐतिहासिक दिन आया मेरा रामलीला का, प्रभु श्री रामायण में काम करते हुए मुझे जो है एक ऐतिहासिक दिन में काम करने का अवसर मिला श्री अयोध्या धाम में, जहाँ मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर मुझे जो है पात्र निभाने का अवसर मिला। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कितनी बड़ी उपलब्धि मुझे हासिल हुई, कितनी बड़ी जो है मुझे शोहरत हासिल हुई, कितनी बड़ी जो है कितना बड़ा मुझे नाम मिला और मुझे भगवान शिव का पात्र निभाने का अवसर मिला। और ये रोल दोस्तों ऐसा रोल है कि जैसे कहते हैं नहीं, एक एक्टर के जीवन में कुछ रोल ऐसे ज़रूर होते हैं जो उसको जो है अमर बना देते हैं। तो मेरे 22 साल के एक्टिंग के जीवन में, अभिनय के जीवन में अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल रोल रहा हो, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक रोल रहा हो, सबसे ज़्यादा नाम शोहरत देने वाला रोल रहा हो तो प्रभु भोलेनाथ जी का रोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ जी का पात्र निभाने का अवसर मिला, वो भी बड़े बड़े दिग्गज बॉलीवुड एक्टरों के साथ में। और जो मैंने भगवान शिव का पात्र निभाया असरानी जी के साथ में, मुझे जो है वो पात्र निभाने का अवसर मिला। असरानी जी ने जो है नारद जी का पात्र निभाया था और मैंने जो है भगवान भोलेनाथ का पात्र निभाया, जिसमें कि मेरा जो है डायलॉग था, शायद सबको याद होगा कि इतना सारा दोस्तों मेरा इंटरव्यू मेरा इतना हुआ, इतना सारा न्यूज़ में मैं छाया रहा। पूरे भारत में दोस्तों 18 करोड़ लोगों ने मेरे उस रोल को देखा और 18 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। स्वयं भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद जब मिला तब 18 करोड़। तो वो रोल दोस्तों इतना ज़्यादा फेमस हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना सारा इंटरव्यू, इतने सारा पेपर में मैं आया और तो जिसमें और वो पात्र सभी ने पसंद किया। और वो पात्र मैं भगवान भोलेनाथ जी का मैं जो है डायलॉग सुनाता हूँ, जो मैंने अयोध्या की रामलीला में मैंने 2 बार भगवान शिव का पात्र निभाने का मुझे अवसर मिला। तो जिसमें था, धन्य हो पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। तो दोस्तों ये पात्र निभाने का मुझे जब भगवान भोलेनाथ का पात्र निभाया, घर घर में मैं कह सकते हैं क्या भाई, भगवान भोलेनाथ ने मुझे मेरे उस पात्र को अमर कर दिया। और दोस्तों मेरे एक्टिंग जीवन में इस रोल की बहुत बड़ी महत्ता रही है, बहुत बड़ी खासियत रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और भगवान शिव का पात्र निभाने के बाद में फिर मुझे जो है लंकिनी का पात्र निभाने का अवसर मिला। लंकिनी का जैसे कि आपको बताया ही है कि मैंने, अरे ओ वानर, मुझसे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है? क्या तुझे नहीं पता लंका के जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। लंकिनी का पात्र निभाने का अवसर मिला दोस्तों। लंकिनी का पात्र निभाने के बाद में फिर मैंने जो है क्या कहते हैं कि हाँ, जिसमें बिंदु दारा सिंह जी, यानी जी दारा सिंह जी के बेटे, जिनका मैं सब कुछ मानता था, उन्हीं के बेटे के साथ में मुझे, और मेरी एक इच्छा भी थी दोस्तों कि दारा सिंह जी के साथ रोल करने का अवसर मिल जाए, पर शायद भगवान को मंजूर नहीं था। तो लेकिन उनके बेटे के साथ काम करने का अवसर मिल गया, तो मैं उनके साथ काम करने का अवसर मिल गया। उन्होंने हनुमान जी का पात्र निभाया था, मैंने लंकिनी का पात्र निभाया, और लोग कहते हैं कि वो रोल जो है अमर हो गया। वो जो रोल अगर जिन जिन लोगों ने देखा होगा और वाकई में लोगों को बहुत पसंद आया होगा। उसके बाद में मैंने दोस्तों जो है क्या कहते हैं फिर जो है अगले साल भी मैंने भगवान शिव का पात्र निभाया। हाँ, विभीषण जी का भी अवसर मिला पात्र निभाने का, विभीषण जी का भी रोल करने का, जिसमें शाहबाज खान जी के साथ, यानी कि वो मेरे बड़े भाई बने रावण और मैं उनका छोटा भाई जो है विभीषण, जिसमें जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र वरदान मांगो, तपस्या जब तीनों भाई करते हैं, तो मैं क्या वरदान मांगता हूँ कि हे ब्रह्मदेव,
अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे प्रभु भक्ति का वरदान प्रदान कीजिए। तो दोस्तों, मैंने जो है विभीषण का पात्र निभाया। विभीषण का पात्र निभाने के बाद में और भी कई अनेक पात्र निभाने का, सीता स्वयंवर में मुझे फिर से जो है राजा बनने का अवसर मिला, और फिर मैंने और भी कई अनेकों पात्र निभाए। और अभी हाल ही में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, और पर जो रोल दोस्तों भगवान शिव का था, शायद उस रोल की बराबरी मैं किसी रोल से नहीं कर सकता हूँ अभी तक। आगे भगवान जैसा मौका देंगे, अवसर प्रदान करेंगे, कुछ नहीं पता है कल क्या होगा, कुछ पता नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी जो भगवान शिव का पात्र है दोस्तों, वो मेरे लिए वो अमर है। वो पात्र दोस्तों मेरा अमर रहेगा, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा लोगों के दिलों में मैं जीवित रहूँगा। लोगों के दिलों में आज भी अगर मैं कहीं जाता हूँ तो हर कोई अधिकतर यही कहता है, भगवान शिव आ गए, भगवान शिव का स्वरूप आ गया है। तो ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है दोस्तों। उसके बाद में फिर जो अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया, भगवान भोलेनाथ का भक्त महाराज लंकेश का अवसर मिला रोल करने का। जी हाँ, रावण का रोल करने का अवसर मिला, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, और प्रभु श्री राम जी और रावण। तो खैर, तो मेरे लिए तो भोलेनाथ जी ही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रावण का अवसर मिला पात्र निभाने का, जिसकी मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की, बताया। तो मैंने रावण का पात्र जो निभाया दोस्तों, वो सबको पता है, देखा ही है सभी ने, कि है धाग धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, मेरे त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है, यम इंद्र वरुण कुबेर मंडल मेरे घर पानी भरता है। तो ये था दोस्तों रावण का रोल। एक वो था ना, है धाग धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। ऐसा जो है दोस्तों, जो है रावण का पात्र निभाने का मुझे अवसर मिला। इसमें बहुत सारे डायलॉग हैं दोस्तों, कुछ कुछ डायलॉग याद रह जाते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं। तो जैसे भगवान शिव का मैंने बताया सर, भगवान शिव का पात्र अभी भी अगर मुझे करना हो, मैं तुरंत 2 मिनट में कर दूंगा दोस्तों। उसको इतना मैंने पी रखा हूँ डायलॉग, इतना मतलब कि। और अभी जैसे रावण का जो किया, पूरा का पूरा डायलॉग, ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा धरती और आकाश पर, स्वच्छ गंगा का जल होगा मेरे चरणों के धोने से, मेरा ही नाम होगा पृथ्वी के कोने कोने में। तो जो है रावण की हंसी। तो रावण का पात्र निभाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। रावण का पात्र निभाने के बाद में अब फिर से मुझे दोस्तों जो है महाराज सुमंत जी का पात्र निभाने जा रहा हूँ, और मेघनाथ का पात्र निभाने जा रहा हूँ। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। ये जो है मैं इंद्रजीत यानी मेघनाथ का पात्र निभाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक कलाकार के जीवन में जब भी जो भी रोल मिलता है निभाने को, जो भी पात्र मिलता है निभाने को, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा कभी बहुत छोटा, तो एक एक्टर होने के नाते, एक जो है कलाकार होने के नाते मतलब कि मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है कि प्रभु श्री राम के मतलब पात्र, प्रभु रामायण में मुझे इतना अच्छा पात्र निभाने का अवसर मिल रहा है दोस्तों। ये सब जो है आप सभी का प्यार है, आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सब की कृपा है। और भगवान का तो होता ही है आशीर्वाद, हमारे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता का, भाई बहनों का, परिवार में पत्नी बच्चों का, रिश्तेदार पड़ोसियों का, दोस्तों का, मित्रों का, समाज का, देश का, सभी का आशीर्वाद होता है। तभी व्यक्ति जो है ये सब कार्य करने में सक्षम हो पाता है। और देखिए, एक्टिंग इतना आसान भी नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं बहुत आसान है। तो उस पात्र को निभाना, उस पात्र में जीवन जीना, उस नए पात्र को निभाना, फिर उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, आवाज़ में, चाल ढाल में, और मतलब कि उस चरित्र में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इतने आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा रहती है, प्रभु श्री शिव जी, श्री राम जी की कृपा रही है, तो इतने अच्छे अवसर निभाने के अवसर मिले हैं। और
चाहूँगा कि अब जो है फ़िल्मों में जो है आऊँ, और अब फ़िल्मों का इंतज़ार है। और फ़िल्मों में भी मुझे जिस तरीके से भगवान ने मुझे जो है इतने बड़े बड़े पात्र निभाने का अवसर प्रदान किया है, फ़िल्मों में भी अब बड़े बड़े रोल में नज़र आऊँ। बाकी जैसी भगवान की इच्छा। मुझे तो दोस्तों अब जो है भगवान से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि प्रभु जो तूने दिया बहुत दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि भगवान ने मेरी सुनी और रामायण में मुझे ये पात्र निभाने का अवसर मिला। एक तो अवध भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला, और प्रभु श्री राम की लीला में रामायण में मुझे प्रभु श्री राम के अनेकों चरित्रों को जो है अनेकों पात्रों को जो है रामायण के अनेकों पात्रों को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ रामायण में। मतलब कि और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों, बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का कि इतना अच्छा। अब मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं और क्या आपको पसंद है, और आप मुझे किस रोल में ज़्यादा देखना चाहते हैं, किस रोल में आप मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब मैं दोस्तों जो है एक निर्देशक के तौर पे भी अब मैं आ चुका हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने जो है 2 थिएटर प्ले किए हैं, 2 फिल्में की हैं, और अब जो है कुछ और करने का मन है। तो बस ज़िंदगी जब तक रहेगी दोस्तों, अपने तरफ से ये है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो अपना प्रयास रहेगा, आप लोग अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैं वीडियो ऐसी बनाऊं जिसमें मैंने रामायण में जितने पात्र मैं निभा चुका हूं, उन पात्रों की अगर मुझे वीडियो मिलती है, तस्वीर मिलती है, तो उसको मैं एक रूप दे करके उसको मैं एक वीडियो में बनाऊं। तो मेरा प्रयास रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, आप लोग खुश रहें। प्रभु श्री राम का स्नेह आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब पर भोलेनाथ बाबा की कृपा बनी रहे। आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें, औरों का भी ख्याल रखें, और जो है अपने साथ साथ औरों को भी लेके चलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।